डलहौजी का गांधी चौक। मैं तो अपने होटल से बस तफरी करने निकला था कि ज़रा चल के देखा जाए कि रात के वक्त क्या चल रहा है डलहौजी में। यहाँ पहुँचा तो मैं दंग रह गया। बाहर बाहर शांत सा दिखने वाला डलहौजी अपनी रातों में खूब रौनक से भरा रहता है। जो रौनक अंदर है रात की, वही रौनक बाहर भी है। फर्क बस उजाले और अंधेरे का है। भैया ये है अपना डलहौजी का बस अड्डा। अब हमें ढूंढना है अपने लिए एक अच्छा सा होटल। ऐसी मशहूर जगहों पर अगर पहले से आपकी बुकिंग नहीं है तो होटल खोजना एक मुश्किल काम तो होता ही है, लेकिन हमें दिक्कत नहीं आई। थोड़ी सी चहलकदमी करने के बाद ही एक सुंदर सा होटल दिखा और हम उधर बढ़ गए। बढ़िया व्यू, एकदम प्रीमियम लोकेशन और रूम रेंट भी 2500 प्लस जीएसटी। ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर इससे सस्ता और इससे बढ़िया मिलना मुश्किल था, लिहाजा हमने भी यहीं पर डाल दिया डेरा। चाय कॉफी पीते पीते दिन ढल गया और हो गई शाम। मैं निकल पड़ा शहर का जायजा लेने के लिए, अकेले और पैदल। कुछ 15 मिनट में आ पहुंचा गांधी चौक। इस पहाड़ी शहर में एक पुरानापन भी है। खैर, पुराना शहर तो है ही है, अंग्रेजों के समय का। अच्छी बात यह है कि उस पुराने समय का पुरानापन आज भी यहाँ दिखाई देता है। गांधी जी की छोटी सी मूर्ति और ये गांधी चौक है। ये है डलहौजी का सुभाष चौक और यहाँ लग गया है बहुत गंदा वाला जाम। पहाड़ का जाम बहुत बेकार चीज़ है, बहुत ही बुरा टाइप का जाम है ये। मतलब लॉक हो गया है सब कुछ, सबके सब जाम खुलवाने में जुटे पड़े हैं। पहाड़ का जाम बहुत बेकार चीज़ है, फंस गए तो फंस गए, निकलने का दूसरा रास्ता ही नहीं होता। खैर, हम किस्मत वाले निकले। एस्टेब्लिश्ड 1873। जल्द ही जाम खुला और हम चल पड़े आगे की ओर। जाम खुल गया है तो ये है ना, चलिए ठीक है, निकलते हैं फिर। पहाड़ और गिटार दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। वैसे पहाड़ का साज बांसुरी को माना जाता है, लेकिन अब वो बात पुरानी हुई। अब ऐसी जगहों पर गिटार और कीबोर्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सुनाई देते हैं। ये एक छोटा सा चौराहा है, लेकिन इसी जगह पर मौज मस्ती और खान पान के भरपूर इंतजाम है। देखिए इन नौजवानों का क्या मस्त होके गा रहे हैं, फुल ऑन मस्ती। वैसे इस मस्ती के रंग में थोड़ा सा नशा भी घुला हुआ लग रहा है। मेरा मतलब है कि सुकून और पहाड़ी हवा का नशा। बेचारे गांधी बाबा भी मनोरंजन की तगड़ी खुराक ले रहे हैं। शायद इसी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता होगा। सबका अपना अपना आनंद है, अपना अपना तरीका है। जो लोग दोस्तों संग आए हैं वो अपने तरीके की मस्ती कर रहे हैं। जो परिवार के साथ आए हैं वे बाल बच्चों को टहला घुमा रहे हैं। डलहौजी का ये जो कैफे है ये अपने कॉलोनियल और विंटेज स्टाइल एम्बियंस के लिए बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ की कॉफ़ी, यहाँ का ब्रेकफास्ट और कॉन्टिनेंटल फूड्स जो हैं वो ट्रैवलर्स को बहुत भाते हैं। और यहाँ पर पहाड़ों वाली जो शांत वाइब है वो इस कैफे को और ख़ास बना देती है। आइए अब आपको चाँद से मिलवाते हैं। इतना बड़ा चाँद वैसे हम गाँव में देखते हैं, शहर में तो मैसर नहीं होता क्योंकि आसमान इतना साफ ही नहीं होता। लेकिन यहाँ डलहौजी के आसमान में आज खूब बड़ा चाँद निकला है। और यहाँ डलहौजी चौक से ये जो नज़ारा है, वहाँ पे इन रोशन दुकानों को देखना और ऊपर आसमान में ये इतना बड़ा सा चाँद, इसको देखना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक अकेला इस जब आप अकेले होते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ों पर भी आप फोकस कर पाते हैं। जैसे मुझे नज़र आया ये टैक्सी स्टैंड और यहीं पर है कार पार्किंग। पता है यहाँ होटल और गेस्ट हाउस तो बहुत हैं, लेकिन सबके पास कार खड़ी करने की जगह नहीं है। ऐसे में ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकारी पार्किंग है। हमने तो बिना कोई होटल बुक किए डलहौजी आने का फ़ैसला किया था और हमारा फ़ैसला ठीक निकला।
हमें यहाँ आकर के एक अच्छा होटल मिल गया। और भी उस होटल के बावजूद बहुत सारे होटल वाले थे जो ये कह रहे थे कि उनके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें चूँकि मिल चुका था। तो एक रिस्क ये रहता है कि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं, पता नहीं कैसा होटल मिलेगा। तो ये आइडिया बुरा नहीं है कि आप यहाँ आ जाएं और उसके बाद यहाँ पे आ करके अपना होटल खुद से देख करके होटल या रिसोर्ट जो भी लेना है उसको चेक करें। तो आप ऐसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। और ये है डलहौजी शहर का एक और कोना। यहाँ से आप अंधेरे और उजाले का संगम देखिए। रात के सन्नाटे में यहाँ का माहौल कुछ अलग ही एहसास देता है। देखिए ना किस तरह से आसमान में जैसे तारों की चादर बिछी हो और चारों तरफ एक सुकून भरी खामोशी। वैसे जो सामने रोशनी दिखाई दे रही है ये तारे नहीं है, ये रोशनी जो बसावट और बस्तियों से आती है ये वो रोशनी है। हल्की हल्की ठंडी हवा है और दूर पहाड़ियों की परछाइयाँ हैं। सब मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति कोई कहानी सुना रही हो, खूबसूरत सी कहानी। जब इस कहानी में एक किरदार आपका भी होता है तब आपको महसूस होता है कि आप उस जगह की खूबसूरती को अपने भीतर जज्ब कर पा रहे हैं।